नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। आज हम गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे, क्योंकि गीता के अध्ययन से क्या लाभ मिलता है और इनके 7वें अध्याय का अध्ययन करने से, उसका जाप करने से क्या आदमी को लाभ मिलता है, चाहे उसका महात्म्य क्या है। यही शिव जी के मुख से हम आज सुनेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर यानी कि द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन ही किया। वह इधर उधर से धन और उपार्जन करने में तत्पर होकर राजाओं को भोज किया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय वह सो रहा था। उस सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। एक सर्प आ गया, उसने उसको काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र औषधि आदि से भी उसकी शरीर की रक्षा नहीं हो पाई, यानी कि उसका जहर नहीं उतर पाया और वह बचा नहीं, मर गया। असाध्य तत्पश्चात उसी क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब वो मर गया। कौन? जो ब्राह्मण था, पापी। फिर कुछ समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हो गया, मतलब वह सांप बन गया। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, इससे वह पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उनकी रक्षा करूँगा। मतलब अपने धन की रक्षा दूसरे जन्म में सांप बन के करेगा, यही उसने विचार किया। मतलब यही सोचते हुए अपने प्राण त्यागे। जानते हैं, आप गीता में पढ़े ही हैं कि जो जिस विचार से अपने प्राणों को त्यागता है, उसके वैसे ही प्राण निकलते हैं और वह उसी योनि में हो जाता है। कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो जिस भाव में अपने प्राण त्यागता है, वह उसी को भाव को प्राप्त होता है। जो भगवान के चरणों में रहता है, भगवान को याद करता है, वो भगवान में मिल जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और वह धन के बारे में सोचता हुआ मरा, तो वह असाप ने ही उसको काटा था। तो सांप के बारे में सोच रहा, धन के बारे में सोच रहा था, तो इसीलिए वह अगले जन्म में सांप बन गया। उसे सब वृत्तांत स्मरण था। उसे जो उसका चित्त धन की वासना में बंधा था, उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बतलाया। तब उनके निरकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में ले घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण कर रहते थे, वह वहाँ पहुँच गया। उस स्थान पर गया, तथापि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था। तो भी उसने चिन्ह से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहाँ पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ। बोला, अरे मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? तब वह उसने कहा, उसने सपने की सारी बात बता दी। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में सपना देखा और उसमें विषय कर यहाँ कर सुवर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ, मतलब मैं यहाँ सोना खोदने आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति
कैसे होगी उसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्त अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थदान तप यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। मतलब इस 7वें अध्याय का इतना महत्व है कि सब से बढ़ के है ये गीता का 7वां अध्याय आदमी को मुक्त करने के लिए। केवल गीता का 7वां अध्याय प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों के दुख दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्त अध्याय का पाठ करने वाले पंडित को बुलाना और उन पंडितों से मेरा यह श्राद्ध के समय पाठ करवाना, ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वह अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता की बातें सुनकर पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब कर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों को अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था उससे वह सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है, सभी पाप उसके धुल जाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।